जय माता दी दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। नवरात्रियों का शुभ अवसर चल रहा है और आईपीएल वीक 4 ख़त्म हो गया, जो कि था राइवलरी वीक। तो बात करेंगे कैसी रही इस वीक में राइवलरी। हालांकि बहुत एंटरटेनमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ मैचेस काफ़ी अच्छे रहे। और बात करेंगे साथ ही साथ वीक 5 की कि क्या रहने वाला है वहाँ का हाल। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो था मंडे को सीएसके वर्सेस केकेआर, लेकिन वो नहीं था ऋतुराज वर्सेस श्रेयस अय्यर, वो था धोनी वर्सेस गौतम गंभीर। और मैच तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मात्र 136 रन फॉर्म केकेआर बना पाई, थैंक्स टू सीएसके कहेगी तुषार देशपांडे एंड सर रविंद्र जडेजा। और अगर ऐसी बॉलिंग सर रविंद्र जडेजा डालेंगे जैसी उन्होंने 3 विकेटें ली, तो फिर वर्ल्ड कप जीतने की संभावना हमारी उतनी ही बढ़ेगी। और केकेआर की तरफ से कोई भी बल्लेबाज बहुत अच्छा नहीं खेला। साथ ही साथ अपना ये केकेआर बहुत अच्छी सिचुएशन में था, 5 ओवर 50 रन, लेकिन 20 ओवर में 136 रन नहीं बना पाए। और गंभीर काफ़ी दुखी भी हुए होंगे। चेन्नई ने अपना यह कि जरूर 17 ओवर लिए, लेकिन टारगेट आसानी से हासिल कर लिया, थैंक्स टू कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने अर्धशतक लगाया। और शिवम दुबे तो भाई लगातार कमाल कर ही रहे हैं, डोर खटखटा रहे हैं कि भाई मुझे भी वर्ल्ड T20 में आपको लेना ही पड़ेगा 2024 में जो है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो, लेकिन जो सबसे अच्छी बात रही 97 और 91 नॉट आउट 2 अप्रैल 2011, तब इन्होंने पार्टनरशिप करी थी लगभग 109 रन की। और 13 साल के बाद 8 अप्रैल 2024 को इनको कहा जाता है लीजेंड्स ऑफ द गेम। जी हाँ, गौतम, जेम गंभीर और हमारे MS डेटरमाइंड धोनी, जी हाँ, दोनों एक साथ अपना गले मिले। और अपना उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से हालचाल पूछा, और वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था जिसकी हम सब वेट कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। जबकि धोनी की कभी बात होती है तो गंभीर हमेशा ही उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको सबसे अच्छा कप्तान या सबसे अच्छा फिनिशर और विकेट कीपर बताते ही हैं। और जब भी कभी धोनी से भी गंभीर के बारे में सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम बहुत लकी रहे कि गंभीर हमारी टीम में थे और हम वर्ल्ड कप जीत पाए। तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था, और बहुत ही ऐसे जब मोमेंट्स आते हैं तो उसी की बात अलग होती है। और कहना होगा ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, इस बार ये भाईचारा प्रीमियर लीग बन गई है। जो पिछले साल लड़ाई प्रीमियर लीग बन गई थी जब, लेकिन इस बार अच्छा सा हो रहा है। खुद विराट कोहली ने कहा कि भाई अब तो आपको बड़ा दुख होगा कि मैं नवीन से गले मिल लिया, गौटी भाई खुद गले मिल गए। तो बात सही है, मीडिया वालों के लिए ज़रूर थोड़ी दुखी वाली खबर है, क्योंकि उनको मसाला नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये मसाला भी बढ़िया, क्योंकि इससे अच्छी बात नहीं होती है। जो मज़ा हम कहते हैं प्यार में है, वो लड़ाई में कहाँ है। बिल्कुल सही बात किसी ने कही है। खैर, ट्यूसडे को अपना फिर ये कि मैच हुआ RR का, और मैं बात करूँ SRH का, और साथ ही साथ पंजाब का। और मात्र मैं बात करूं 2 रन से SRH जीता, यानी आप लगा सकते हैं कितना अच्छा मैच हुआ। पहले लगभग 180 के आसपास रन बनाए SRH ने, सब बल्लेबाज फ्लॉप हो गए। एक नया बल्लेबाज आया नीतीश रेड्डी, उसने 64 रन लगभग बनाए, बहुत अच्छी पारी खेली अगर हम बात करें। और साथ ही साथ दोस्तों बात ये रही कि पंजाब के बल्लेबाज भी ढह गए, लेकिन फिर वही जो उनके 2 नए फिनिशर आए हैं जो कि अभी डेब्यू कर रहे हैं IPL का, आपको पता है, शशांक सिंह और साथ ही साथ आशुतोष, बहुत ही अच्छी उन्होंने पारी खेली। और दोनों ने अपना ये लगभग मैच फिनिश कर ही दिया था, और मात्र 2 रन से रह गए। उसके लिए कहना होगा SRH को थैंक्स टू पैट कमिंस, जो कि ठंडे हैं, महेंद्र सिंह धोनी और अपना साथ ही साथ केन विलियमसन की तरह बात करें, लगातार बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। 4 ओवर में 22 रन देते हैं, 24 देते हैं, 28 30 देते हैं, 1-2 विकेटें निकालते हैं, और SRH को लगातार जिता रहे हैं। तो नीतीश रेड्डी उस मैच में चले SRH के लिए, शशांक सिंह चले, आशुतोष चले, तो यंग गाइस चल रहे हैं। इससे अच्छी बात इंडिया के लिए क्या हो सकती है। बस ये प्लेयर यहीं ढह ना जाएँ, इंडियन टीम में भी आएँ और वहाँ पर भी अच्छा करें, यही हम सब आशा करते हैं। वेडनेसडे को दोस्तों मैच हुआ GT और RR का, जो कि फाइनलिस्ट थे 2022 के, और ये एक अच्छी राइवलरी होती है। और RR ने पहले बल्लेबाजी करी और 195-96 रन लगा दिए। फिर अर्धशतक आया कप्तान संजू सैमसन, लगातार अच्छी पारियां खेलते रहते हैं। रियान पराग मैन इन फॉर्म, बहुत ही अच्छी अपना अर्धशतक लगाया, और लगा ये मैच अब जीत जाएंगे। लेकिन सामने सीनातान खड़े हुए, कप्तान सीनातान, शुभमन गिल 72 रन की पारी खेली, और जब लगभग 4 ओवर में 60 रन चाहिए थे तो लग रहा था यार मैच जिता देंगे। लेकिन यूजी चतुर चालाक चहल ने ली 2 विकेटें, और वो भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भाई देखो आपको मुझे लेना ही पड़ेगा। आप कुलदीप को लो, जडेजा को लो, आप बिश्नोई को लो या ना लो, लेकिन आपको मुझे तो लेना ही पड़ेगा। जो आपने मुझे 2021 वर्ल्ड T20 से ड्रॉप कर दिया, जो 2022 T20 वर्ल्ड कप में आपने मुझे गेम तक नहीं खिलाया, 2023 वर्ल्ड कप में आपने टीम से ही ड्रॉप कर दिया 15 बंदों में, कहना मैं गलत तो करा। अब शायद BCCI को भी समझ आ रहा होगा, और क्रिकेट फैंस तो खैर काफ़ी होशियार हैं ही, उनको तो ये चीज़ पता ही है। अब आप देखिए दोस्तों, ट्यूसडे को पंजाब को 4 ओवर में 68 रन चाहिए थे, और 66-65 रन लगभग मार दिए शशांक सिंह ने और आशुतोष ने। और यही सेम काम करा 4 ओवर में 60 चाहिए थे जब शुभमन गिल आउट हुए। राहुल तेवतिया भाई जब ये फिनिश करते हैं तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और जब वो आउट हुए तो 7 बॉलों में 19 रन चाहिए थे, तब आए पठान राशिद खान, क्योंकि ईद थी तो ईदी अपनी लेने आ गए थे। ईदी क्या ना हुआ दे दी गुजरात को, क्योंकि अपना ये उन्होंने मैच फिनिश कर दिया। 1 बॉल पे 2 रन चाहिए और कटाक चौका लगा। भाई राशिद खान बहुत ही अच्छा खेलते हैं, नीचे 11 बॉलों में नाबाद 24 रन बनाए। तो इस मैच के हीरो रहे शुभमन गिल, राहुल तेवतिया, और साथ ही साथ कहना होगा राशिद खान पठान। तो जब अपना ये कि GT ने फिर RR को हराया, और RR लगातार ही GT के सामने मैंने देखा क्लोज मैचेस हार जाती है, चाहे वो क्वालिफायर 1 हो, जब लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए तो प्रसिद्ध कृष्णा 3 बॉलों पे 3 छक्के खा गए थे। फाइनल हो IPL 2022 का, तो लगातार मैंने देखा कि RR सबके सामने बैटल जीत जाती है, लेकिन GT के सामने उनको कुछ हो जाता है।
खैर थर्सडे को ही सबसे बड़ी राइवलरी, क्योंकि ये मुंबई इंडियंस वर्सेस क्या ना होगा आरसीबी नहीं था, ये कभी होता था राहुल द्रविड़ वर्सेस सचिन तेंदुलकर, कभी होता था कोहली वर्सेस रोहित। अब जरूर पांड्या वर्सेस डू प्लेसी हो गया, लेकिन हम तो उसी वजह से याद रखते हैं। डू प्लेसी फाइनली अच्छी फॉर्म में वापस आए, उन्होंने मुंबई के सामने एक अच्छी पारी खेली और वानखेड़े ग्राउंड उन्हें सूट भी करता है। लेकिन जो सबसे अच्छी पारी आरसीबी के लिए खेली, जब भी T20 वर्ल्ड कप ईयर आता है, या हम बात करें 2022 आया, 24 आया, 20 आया, तो भाई बहुत ही अच्छा खेलते हैं DK पूपा। 22-24 बॉलों में लगभग 80 तक लगा दिया, और लगभग मैं बात करूँ 195 तक ले गए आरसीबी को, और लगा यार शायद अब मैच जीत जाएंगे। लेकिन भाई देखो, जब आरसीबी की बॉलिंग हो ना, तो 150 रन तो कुछ भी नहीं है, 200 भी कुछ भी नहीं है। शायद मुझे लगता है ये लोग 230-240 रन भी किसी दिन करवा देंगे, आप देखना। तो बहुत ही अच्छी पारी खेली। हम बात करें, पांड्या ने 6 बॉलों में नाबाद 21 रन बनाए, मैच फिनिश करा। तिलक ने कुछ 7 बॉलों में 15 रन बना दिए नाबाद। रोहित शर्मा बहुत ही अच्छे, 24 बॉलों में 68 रन। कप्तान नहीं है, लेकिन अभी भी इस टीम की जान है, ये कहना होगा। ईशान किशन 34 बॉलों में 69 रन, 200 का स्ट्राइक रेट। और सूर्या चमका फाइनली, 19 बॉलों में नाबाद 52 रन बनाए। और ऐसी पारी आपको पता है, सूर्या भी इंडिया के लिए भी T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे, इसलिए हम खुश हैं। फ्राइडे को दोस्तों जो मैच रहा, अगर मैं बात करूँ तो LSG वर्सेस DC रहा। वैसे मैच कुछ खास नहीं था, लेकिन अच्छी बात ये रही कि LSG ने फिर 160 का हर्डल पार करा, और वो हमेशा ही चाहे कितने भी लड़खड़ा जाएं, लेकिन 160 पार कर लेते हैं। और फिर मैं बात करूँ, आयुष बड़ोनी ने अर्धशतक लगाया, वो नीचे लगातार अच्छा इनके लिए खेल रहे हैं और पूरन भी खेल रहे हैं। लेकिन अभी तक मात्र एक मैच हारी थी LSG, हम बात करें 160 क्रॉस करके, और 16 मैच जीते थे, 18 में से 15 मैच कुछ जीते थे, और एक मैच हारा था, एक नो रिजल्ट था। लेकिन फाइनली ऋषभ पंत ने कहा कि भाई मुझे गाबा का घमंड तोड़ने में मज़ा आता है, तो अब टूटा है LSG का 160 डिफेंड करने का घमंड। जी हाँ, 41 रन उन्होंने बनाए। साथ ही साथ फॉस्टर जो थे वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, फ्रस्टर नाम जरूर है, लेकिन फॉस्टर हैं भाई, क्योंकि बात यह है कि अर्धशतक लगाया और DC को गेम भी जिता दिया। तो फाइनली गांगुली और पॉन्टिंग के चेहरे पे मुस्कान आई, ये कहना होगा। और ऋषभ पंत जैसा कि मैंने कहा लगातार अच्छा खेल रहे हैं, और T20 वर्ल्ड कप में मुझे लगता है वो अपना स्पॉट डिजर्व करते हैं। तो LSG का जो रिकॉर्ड था वो फाइनली टूटा, और वो अभी आगे और टूटने वाला था, उसके बारे में बात करेंगे। शनिवार को मैच हुआ सबसे बड़ी राइवलरी पिछले 3-4 साल में, जिसको हम कहते हैं पंजाब वर्सेस RR, क्योंकि भाई राहुल तेवतिया 5 छक्के मार देते हैं। आखिरी ओवर में मैच संजू सैमसन फिनिश नहीं कर पाते हैं, 215 रन बनते हैं, 1 रन से पंजाब जीत जाती है। आखिरी ओवर में 4 रन बचा लेते हैं, जो आपको याद होगा बॉलर थे त्यागी, अब आप सोचिए, और 1 रन से पंजाब हार जाती है। तो इतनी अच्छी राइवलरी रहती है। हालांकि 147 रन पंजाब ने बनाए, फिर आशुतोष चमके, लेकिन पंजाब लगातार ख़राब खेल रही है, ये इनको देखना पड़ेगा। और बीच में RR का भी मैच फंसा, हालांकि जायसवाल अच्छा खेल रहे थे, बटलर इस मैच में थे नहीं, अश्विन इस मैच में थे नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे। लेकिन फाइनली सिमरन हेटमायर आए और फिनिश करा, 10 बॉलों में 27 रन बनाए, छक्के लगाए, चौका लगाया, और 2 बॉलों में कुछ 2-3 रन चाहिए थे, और तब उन्होंने बहुत ही अच्छा छक्का लगाया और मैच जीत लिया। क्यों? तो जब भी इनका मैच होता है तो बहुत अच्छी राइवलरी होती है। असली एल क्लासिको तो यही है, और लास्ट बॉल तक या सेकेंड लास्ट बॉल तक मैच जाए। और पिछले 4 साल में जब सारी मैच ऐसे रहे हो, तो भाई देखो कुछ तो बात है। अगले दिन मैच हुआ KKR और LSG का। अभी तक भाई जो इन दोनों के बीच राइवलरी थी वो सारे ही मैच जीती थी KKR, अपना जीती थी, आपको पता है LSG जीती थी, और KKR हारी थी तीनों बार भाई। लेकिन इस बार KKR क्यों जीती? क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही एक बात बोली है, जहाँ होते हैं गौतम गंभीर वहाँ ज़्यादा आपको पता है दूर जीत रह नहीं पाती। तो अपना ये कि 160 फिर LSG ने क्रॉस करे, लेकिन अब मोमेंटम ऋषभ पंत ने तोड़ दिया, गाबा का घमंड जैसे तोड़ा था। तो अपना ये कि बहुत ही अच्छी पारी खेली निकोलस पूरन ने। फिर और कहना होगा लोन वॉरियर वो हैं, क्योंकि राहुल बहुत अच्छी पारियाँ भी नहीं खेल पा रहे हैं। बटोनी जब तक नीचे आते हैं तो भाई फिर इतना टाइम नहीं रहता कि 200-180 बन पाए। और फिर वही हुआ, फिल सॉल्ट ने बहुत ही अच्छी 89 रनों की नाबाद पारी खेली, और पठान भी बहुत खुश हुए, अपने बेटे अबराम के साथ आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत एंजॉयमेंट करा। साथ ही तैयरवीर ने भी नाबाद मैच फिनिश करा, जो भी कुछ 30-34 रन उन्होंने बनाए, और KKR ने आराम से मैच जीत लिया। अभी बहुत ओवर पड़े थे कि 200 रन भी होते तो जीत जाते। तो लगातार दूसरी बार LSG 160 डिफेंड करने में नाकामयाब रहा। तो अब LSG का जो कॉन्फिडेंस है वो लगातार टूट रहा है, और जी LSG को देखना पड़ेगा कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 6 में से वो अब 3 मैच ही जीते हैं टाइम पे, 4 में से 3 मैच जीते थे। और फिर हुई असली राइवलरी एल क्लासिको, 5 टाइम चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, 5 टाइम चैंपियन मुंबई इंडियंस। और तेंदुलकर वर्सेस धोनी होता था, तेंदुलकर वर्सेस रोहित होता था, लेकिन अब था ऋतुराज वर्सेस हार्दिक पांड्या। 206 रन चेन्नई ने बनाए, दुबे ने फिर 66 रन बनाए, 68 रन बनाए 34-36 बॉलों में। और अच्छी बात ये रही कि वही जो मैंने कहा दरवाज़ा तोड़ रहे हैं कि भाई मुझे आपको वर्ल्ड T20 में लेना पड़ेगा। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अर्धशतक लगाया कि कल को जब रोहित और कोहली ये फॉर्मेट नहीं खेलेंगे तो पक्का आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़े जो की हाईलाइट जो हम कहते हैं क्रेडिट स्टीलर आप उनको बोल सकते हैं भाई, लेकिन उनके फैंस ही इतने ज़्यादा है ना कि आप कुछ कर ही नहीं सकते कि 6 बॉलों में 20 रन उन्होंने बनाए। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और कितनी अजीब बात है कि एक 42 साल का फार्मर जो कि बस पार्ट टाइम क्रिकेट खेलता है, लेकिन जब खेलता है तो भाई सबकी धड़कनें रुक जाती हैं। जो उनके दोस्त ने मूवी में कहा था, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट फिनिशर इन दी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट MSD
डी, जी हाँ। 6 बॉलों में मैं बात करूँ, 4 बॉलों में 20 रन बनाए और अपना ये लगातार 3 छक्के लगाए अपने दोस्त पांड्या की बॉलों में, जब पहले गले मिले। लेकिन फिर कहना होगा कि भाई पांड्या कह रहे होंगे कि भाई आज तो धोनी ने जो है धागा खोल दिया और चौथी बॉल पे भी डबल दिया और लगभग 500 का स्ट्राइक रेट, भाई बहुत बड़ी बात है। 6 बॉलों में नहीं, 4 बॉलों में नवाज 20 रन बनाए और कहेंगे वही 20 रन काम आई, क्योंकि 20 रन से ही चेन्नई सुपर किंग्स जीत गई। तो धोनी के फैंस तो ये कहेंगे कि भाई देखो उन्हीं की वजह से जीते हैं, क्योंकि भाई पूरी मुंबई इंडियंस टहगा ही कहना होगा यार। एक लेकिन जो कप्तान सीनातान, जो कि अब कप्तान नहीं है, लेकिन वो कहता है भाई देखो मैं अभी भी कप्तान हूँ। पांड्या ज़रूर कप्तान हो सकते हैं, लेकिन दिलों में मुंबई इंडियंस के कप्तान तो भाई रोहित शर्मा ही हैं। भाई शतक लगा डाला बात करें, और ठीक है 60+ बॉलें ली, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आप देखिए तिलक से साथ नहीं मिला, सूर्य कुमार से साथ नहीं मिला, किशन अच्छा खेल रहे थे, तिलक भी वैसे अच्छा खेल रहे थे, टिम डेविड नहीं चले, रोमारियो शेफर्ड नहीं चले, पांड्या तो मैच फंसा गए, नबी ने भी कुछ नहीं करा और खूब चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए और पहले तो ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी शतक कर लेंगे, लेकिन आप देखो उस बंदे ने आखिरी ओवर में शतक करा है और 20 रन से हार गया, कोई सेलिब्रेशन भी नहीं करा, जबकि 12 साल के बाद जब कप्तान भी नहीं थे तब शतक लगाया था और अब फिर कप्तान नहीं है, यानी कितने टाइम बाद उनका शतक आया। लेकिन अच्छी बात उनके साथ क्या लगती है, T20 में भी 8 शतक आया था, वनडे वर्ल्ड कप में शतक आया था, टेस्ट सीरीज़ में 2 शतक आए, कि भाई वो मुंबई इंडियंस के लिए शतक या शतक मारे या नहीं मारे, लेकिन यहाँ ज़रूर मारते हैं, मतलब यहाँ नहीं मारते लेकिन वहाँ ज़रूर मारते हैं। लेकिन अब अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे भी मार रहे हैं, और जब यहाँ पे मारेंगे तो फिर T20 वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, ये सोच के सिर्फ बॉलर्स काफ़ ही सकते हैं, क्योंकि भाई जैसी पारियाँ वो खेलते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि जब ये विलेन बनते हैं ना तो कोई भी हीरो इनके सामने टिक नहीं पाता है। बिल्कुल वही बात है कि 24 बॉल खेलेंगे तो 50 रन बना के जाएंगे, 30 बॉल खेलेंगे तो 60 रन, और ऐसी पारियाँ हम रोहित से एक्सपेक्ट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि अब आखिरी होगा और इसके बाद वो विराट खेलने भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, जो हम सभी चाहते हैं। बस ये है कि आखिरी बार अब ये खेलें, ये वाला जो T20 फॉर्मेट होता है, और वर्ल्ड कप के साथ इनकी विदाई हो, यही हम सब आशा करते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि जो मेरे को सबसे अच्छी बात इस वीक में लगी और सबसे बुरी बात वो ये थी कि सबसे अच्छी बात ये रही, बुमराह ने पंजा खोला है MI और RCB के मैच के बारे में, मैच जो हुआ था उसके बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस बार यही लगी, तो जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो मैं एंड में बताता हूँ। तो इतनी अच्छी बॉलिंग कराना भाई, 5 विकेटें ले लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इस कि मोहम्मद सिराज लगातार रन्स लीक कर रहे हैं, अर्शदीप पाजी लगातार रन्स लीक कर रहे हैं, उमरान मलिक गायब भी हो चुके हैं, तो कौन होंगे आपके बॉलर्स? मोहम्मद शमी है ही नहीं। तो भाई बात यह है कि अगर आप बुमराह को ले लो, आप अगर चहल को ले लोगे, उपकार आप चहल पे नहीं करोगे, इंडिया पे करोगे और अपने आप पे करोगे। तो बात यह है कि चहल हैं और साथ ही साथ में बात करूँ बुमराह हैं, जडेजा अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन किसी भी दिन पिट सकते हैं, पांड्या पिट ही रहे हैं, कुलदीप भी सही है। लेकिन बात यह है जो अर्शदीप सिंह हैं या सिराज हैं जो चौथे बॉलर होंगे, भाई उनको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सीन्स वही होंगे कि रोहित विराट दुखी होंगे वर्ल्ड कप के बाद और हम वही स्टेटस और पोस्ट डाल रहे होंगे और दिल में फिर वही 19 नवंबर याद आ जाएगी। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आप, मैं हालांकि मैंने वही जो रोहित और विराट वाली बात बोली कि आप अच्छा यहाँ नहीं करो लेकिन वहाँ करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो धोनी के लिए है। धोनी IPL की वजह से तो जाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप की वजह से जाने जाते हैं। तो आप यहाँ मत कराओ लेकिन वहाँ कराओ, लेकिन वहाँ कराने के लिए अर्शदीप जैसे बॉलरों के लिए ज़रूरी है कि वो यहाँ अच्छा करें, सिराज जैसे बॉलरों के लिए। नहीं तो USA की छोटे ग्राउंड हैं वो, वहाँ रसल, हम बात करें न्यूजीलैंड में भी जितने बड़ी बड़ी खिलाड़ी हैं, रचिन रविंद्र, ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है ट्रेविस हेड, नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है, और इंग्लैंड में फिल सॉल्ट, भाई ये बहुत मारने वाले हैं, धागा खोल देंगे। तो ज़रूरी है कि ऐसी आप बॉलिंग कराओ कि लगे जैसे बुमराह ने कराई, और बुमराह देखिए आप वहाँ पे भी कराएंगे, जडेजा भी वहाँ पे भी कराएंगे। मैंने कहा कि जडेजा रन से लीक कर देते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे स्पिनर अब नहीं रहे हैं, उनकी बॉलिंग समझ चुके हैं, लेकिन चहल रन्स ज़रूर देते हैं लेकिन विकेट्स लेते हैं, लेकिन साथ में वो ऐसा बॉलर चाहिए जो रन भी कम दे और विकेट्स भी दे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, सिराज, अर्शदीप और ये सब रन्स लीक कर रहे हैं। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये इस वीक का की हाईलाइटर है इंडिया के लिए, मेरे लिए ये ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, इंडिया कैसा खेलेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है। IPL तो खैर ठीक है, वीक 5 में अपना ये है कि कुछ अच्छे मैचेस होंगे, जैसे CSK और LSG का मैच होगा, एक अच्छी पहले राइवलरी होती थी, हालांकि अब गंभीर बना ही रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो और भी कुछ अच्छे मैचेस हैं, जैसे RCB के KR का फिर मैच होगा तो गंभीर वर्सेस कोहली फिर से देखने को मिलेगा। तो और SRH और RCB आपको पता ही आपसे बस कुछ देर में है, तो देखने वाली बात होगी वो कैसा रहेगा, तो बात करेंगे उसके बारे में अगले वीक में। और साथ ही साथ कुछ और अच्छी वीडियो इस वीक आएंगी तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे और कुछ अच्छे मैचों के साथ जल्दी, और आप भी अपना एंजॉय लीजिए। और अपना ये कि गर्मी का मौसम है तो ठंडी ठंडी हवा खाइए, अच्छा मौसम है, AC और कूलर के मज़े लीजिए, और IPL का मज़ा तो मैंगोज़ के साथ पिछले 15-16 सालों से आ ही रहा है। जय माता दी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।